दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लाने की बड़ी कार्रवाई। द्वारका में बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 शार्प शूटर घायल। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर डकैत मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश गुलफात घायल बताया जा रहा है। डकैती के मामले में फरार चल रहा था। रांची में नक्सली अभियान के दौरान सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल की मौत, आईईडी इस विस्फोट की वजह से गई जान। और हिमाचल के शिमला में आतंकवाद विरोधी मोर्चा ने शुरू किया अभियान, पूरे प्रदेश में खालिस्तानी झंडों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर की तस्वीर जारी की। वीडियो में जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए। अर्धजले नोटों की बोरी पर जस्टिस यशवंत वर्मा की पहली प्रतिक्रिया, मुझे बदनाम करने की साजिश है, मुझे पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमने कभी स्टोर रूम में पैसे नहीं रखे। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का बयान। जस्टिस वर्मा मामले में गहन जांच जरूरी है और चीफ जस्टिस ने 25 पन्नों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में वीडियो और तस्वीरों का जिक्र किया गया। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा, बिठूर महोत्सव में होंगे शामिल। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि संशोधन बिल मुस्लिम संपत्ति को हड़पने के लिए नहीं बल्कि गरीबों महिलाओं को मदद मिलेगी और कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता है। गरीबों का काम में आए, महिलाओं के लिए काम में आए, ये है, इसका एक व्यवस्था के लिए है। ये आप किसी का जमीन कैसे छीन सकता है भारत में? ये तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। सीएए पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने ओवैसी पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों को भड़काने का कर रहे काम ओवैसी। सीएए कानून को पढ़ना चाहिए, उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। सीएए कानून का मुसवदा मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी, बल्कि ये वो कानून इसी बात के लिए है कि नागरिकता प्रदान की जाएगी, शहरियत दी जाएगी। आगे बढ़ते की खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। बिहार के लोगों को गाली देने के आरोप लगाते हुए कहा कि कब तक राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी गालियां सुनवाते रहेंगे। बिहार को कब तक राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी गालियां सुनवाते रहेंगे। औरंगजेब विवाद पर विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता अजय आलोक, बोले देश में कोई मुसलमान औरंगजेब की औलाद नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को डराकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। राणा सांगा को गद्दार कहने पर छिपे गिरे सपा सांसद रामजी सुमन और विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने कहा कि इनके नाम है तो रामजी और जुबान पर औरंगजेब है। अखिलेश यादव माफी मांगे। सपा सांसद के बयान पे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अखिलेश यादव पे साधा निशाना, बोले ये बयान समाजवादी पार्टी सांसद का नहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना ये बयान नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस नेता उदित राज ने खालिस्तानियों को लेकर भगवंत मान पर साधा निशाना। कहा कि पंजाब में खालिस्तानियों का प्रभाव बढ़ा है और सरकार नहीं चला पा रहे हैं वो। अजीत पवार के मुस्लिम वाले बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का पलटवार, बोले मैं अपनी भूमिका पे कायम हूं और अपनी भूमिका आगे भी रखूंगा। चेन्नई में स्टालिन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन और प्रदेश का अधिकार दूसरे राज्यों को देने का आरोप लगाया और परिसीमन विवाद को भी नाटक बताया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम को काले झंडे भी दिखाए। परिसीमन पर विपक्षी दलों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक, स्टालिन बोले दक्षिण के राज्यों के साथ हो रही है साजिश। रेवंत रेड्डी ने भी जताया ऐतराज। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कोलकाता में सड़कों पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। नागपुर हिंसा पर फडणवीस सरकार सख्त, सीएम ने अफसरों के साथ मीटिंग की, कहा अंतिम दंगाई तक होगी धरपकड़, उपद्रवियों के नुकसान की होगी भरपाई। 25 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। नागपुर हिंसा में साजिश करने का आरोपी हामिद इंजीनियर, मामले में अब तक 13 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नागपुर हिंसा मामले में 7 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 112 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की धरपकड़ लगातार तेज है।
नागपुर के कई इलाकों में पुलिस ने कर्फ्यू में ढील दी और पचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सकदरा और इमामबाड़ा में भी शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कर्फ्यू में छूट है और रात 10 बजे के बाद इन जगहों पर कर्फ्यू लागू रहेगा। नागपुर हिंसा मामले में दंगाइयों पर एक्शन से भड़के ओवैसी, गिरफ्तार आरोपियों को बताया बच्चा। बोले 50-60 बच्चे नागपुर की जेलों में बंद हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस पे भी हमला किया गया। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पे कुरान करीम के आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और 50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में रोज हो रहे नए खुलासे। सौरभ को दोस्त अक्षय का दावा है कि सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान और जेल में भी साथ साथ रहने की मांग पर अड़े हैं मुस्कान और साहिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सकती है मेरठ हत्याकांड के मामले की सुनवाई। साहिल और मुस्कान को जल्द सजा दिलाने की कोशिश में पुलिस। आरोप पत्र जल्द हो सकता है दाखिल। दिशा सालियान की मौत मामले में बीजेपी सांसद नारायण राणे का दावा। उद्धव ठाकरे की बात ने भी की थी मामले में बात, कहा उन्होंने, और कहा कि दिशा के परिवार पर दबाव बनाया गया था। पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर भी बदल दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला 2 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा पूरे मामले पर सुनवाई। बोली बीजेपी, जांच से मामले का सच सामने आएगा। गुजरात के इंजीनियर अमित गुप्ता को कतर की पुलिस ने हिरासत में लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास कर रहा है मदद। परिवार के संपर्क में भारतीय दूतावास। अजमेर के सुन्नी जामा मस्जिद के इफ्तार का आयोजन। इफ्तार के लिए भारी संख्या में जुटे लोग। तस्वीरें सामने आई। ग्वालियर में एक डरावनी वेशभूषा वाली रहस्यमय महिला का खौफ है और महिला रात के में घरों के बाहर आकर घंटियां बजाकर गायब हो जाती है। संदिग्ध महिला की हरकत कैमरे में भी कैद हो चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कर रही है मामले की जांच। उधर हरिद्वार में 60 से ज्यादा मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई। 1 महीने पहले जारी किया गया था नोटिस। वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर लिया गया एक्शन। झारखंड के धनबाद में महिला सम्मान योजना की राशि के दौरान हंगामा। महिलाओं ने एक दूसरे से मारपीट कर दी। जमकर चले चप्पल। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाली स्थिति। दिल्ली में बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले ग्रुप का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। रैकेट में शामिल कई स्थानीय आरोपी भी पकड़े गए। रायबरेली में संविदा कर्मी ने उठक बैठक करवाने का वीडियो भी सामने आया है। बिजली विभाग ने एसडीओ ने अपने दफ्तर में संविदा कर्मी से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाते हुए वो नजर आए। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने वीडियो का संज्ञान भी लिया है। यूपी के एटा में अराजक तत्वों ने शनिदेव की मूर्ति को किया खंडित। ग्रामीणों ने गैर समुदाय के लोगों पर मूर्ति खंडित करने की आशंका जताई। यहां पे शिकायत भी की गई पुलिस से। और अगरतला रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। देवगढ़ एक्सप्रेस से 75 किलो गांजा भी पकड़ा। यूपी के सहारनपुर में युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर मारी गोली। फायरिंग में बच्चों की हुई मौत। पत्नी की हालत नाजुक है। एमपी के मुरैना में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ। अधिकारियों पर हमले का वीडियो भी सामने आया। बुलंदशहर में 200 रुपए के लेन देन में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बीच सड़क पे मारपीट और हंगामे से दहशत का माहौल। मारपीट का वीडियो सामने आया। मुजफ्फरनगर फायरिंग पर 2 सिपाही सस्पेंड हुए। सर्विस पिस्टल से फायरिंग करते हुए सिपाही नजर आया था और समारोह के दौरान डीजे पर डांस करते हुए फायरिंग की। यूपी के मैनपुरी में प्रधान के पति की गुंडागर्दी की तस्वीर आई सामने। ऊंची आवाज में बात करने पर एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में झड़प हो गई। 2 गुटों में झड़प के दौरान जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट के दौरान महिलाओं को भी पीटा गया। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभि राज की गोली मारकर हत्या। केबिन में मिला खून से लथपथ शव। बदमाशों ने सुरभि को मारी 7 गोलियां। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में हाई स्कूल में एक छात्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फुटेज सामने आया। गोली मारकर भागते हुए बाइक सवार 2 बदमाश भी नजर आए हैं। पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के झालवाड़ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने पति को दांतों से काटी उसकी जुबान। 1.5 महीने पहले दोनों की हुई थी शादी। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी और बंगाल के मुर्शिदाबाद में हेरोइन पकड़ी गई। 3 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी गई है और 7 करोड़ बताई जा रही है कीमत। पुणे में इंजीनियर पिता ने अपने 3.5 साल के बेटे का गला रेतकर की हत्या। पत्नी पर अवैध संबंधों के शक के झगड़े के बाद बेटे को उतारा मौत के घाट। नशे की हालत में आरोपी गिरफ्तार किया गया।
शाहजहांपुर में 200 रुपए के लिए बेटे ने पिता की हत्या कर दी। शरीर पर 8 चोट के कई निशान भी मिले। मां ने बेटे से मुकदमा उसके खिलाफ कराया था और आरोपी को पकड़कर पुलिस अब जेल भेज चुकी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप। बेटी होने पर मारपीट करने पर पत्नी ने लगाए आरोप। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के विरोध में भिड़े 2 गुट। समुदाय विशेष के लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप। विरोध करने पर दबंगों ने हमला किया। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के वजीरपुर में 2 समुदायों में पथराव के बाद चाकूबाजी हुई। स्कूटी पार्क करने के विवाद में राधेश्याम की चाकू मारकर हत्या। पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हुए हैं। यूपी गाजियाबाद में रिटायर्ड ऑफिसर की बहू ने हत्या कर दी और आपको बता दें क्रिकेट बैट से पीट कर हत्या की। घर में खून से लथपथ शव मिला। यूपी के शाहजहांपुर में जेल में बंद हत्यारोपी पत्नी ने दिया बच्ची को जन्म। 8 महीने पहले अपने पति का ईंटों से सिर कुचल के की थी हत्या। जेल प्रशासन और महिला बंदी रख रही हैं ख्याल। बिहार के शिवहर में इंजीनियरिंग छात्र की आत्महत्या और कमरे में पंखे से लटका हुआ शव मिला। मामले की जांच में पुलिस जुटी। ग्रेटर नोएडा में बेटे ने बीमा के पैसों के लिए की पिता की हत्या। चाकू से गला रेत कर उतारा मौत के घाट। हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यूपी के बागपत में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बेटे ने अपने ही पिता की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी और पुत्रवधू से अवैध संबंध पैसों के विवाद में मौत के घाट उतार दिया। यूपी के अलीगढ़ में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए। गुजरात के वडोदरा में आग का तांडव और राज्य रिजर्व पुलिस कैंप में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के चित्रकूट में आग का तांडव देखने को मिला। टाइगर रिजर्व के जंगल में लगी आग। जंगली जानवरों पर मंडराया खतरा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चाय गोदाम में लगी भयंकर आग और घरों दुकानों का में सामान जो खाली पड़ा है। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग और वन सुरक्षा बल की टीमें आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। रायबरेली में विद्युत पावर प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में देर रात धमाका हुआ। सेक्टर 9 में एक घर में हुआ जोरदार धमाका। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में गैस सिलेंडर में लगी आग और चारों तरफ आग ही आग फैल गई। एक बच्ची समेत 6 लोग झुलसे भी और सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के गिरिडीह में स्कूल की छत से गिरने से हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। यूपी के झांसी में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। पैदल घर जा रहे बुजुर्ग को बेकाबू कार ने कुचल दिया। फुटेज कैमरे में कैद हो गई है। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में पिकअप सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एनसीए कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए ट्रंप और एलन मस्क। गाजा बंधकों के रिश्तेदारों ने युद्ध विराम की मांग की। साथ ही बाकी बचे बंधकों की रिहाई करने को भी कहा। बड़ी संख्या में जुटे लोग। आईडीएफ ने लेबनान में हमलों की जानकारी दी और फुटेज भी जारी किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। लेबनान पर इजराइल ने किया हमला। दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। 3 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा पर इजरायली सेना ने हवाई हमला भी कर दिया। 9 फिलिस्तीनी के मारे जाने की पुष्टि। एक घर पर हमला किया गया। लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स और कमांड सेंटर पर किया हमला। आईडीएफ के हमले में तबाह हुआ कमांड सेंटर। उठा धुएं का गुब्बार। कनाडा में भंग हो सकती संसद। आज भंग हो सकती कनाडा की संसद। गवर्नर जनरल से मिलेंगे पीएम माकानी। संसद भंग करने का अनुरोध भी करेंगे। इस्तांबुल कोर्ट हाउस के अंदर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई। वीडियो सामने आया। मौके पर बनी तनाव की स्थिति। इस्तांबुल में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। वहीं पर दूसरी तरफ हिरासत में लिए गए मेयर से पूछताछ। भ्रष्टाचार आतंकवाद से जुड़े हुए आरोप है। न्यू मैक्सिको के लॉस क्रूसेस में पार्क के अंदर गोलीबारी हुई। फायरिंग में 3 लोगों की मौत। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और डिज्नी केप कॉच में हादसा। एक इमारत में लग गई आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उधर दक्षिण अफ्रीका में एयर शो के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई। जान बचाने के लिए पायलट ने किया था पूरा प्रयास। यूरोप में 8 आवर के अवसर पर बंद की गई लाइट्स। जलवायु परिवर्तन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिली में लोगों ने जल अधिकारी का विरोध किया है। यहाँ पे नागरिकों के लिए सुरक्षित पेयजल की मांग की गई है।
हांगकांग और ताइपे ने लाइट्स बंद कर मनाया अर्थ पावर और लाइट्स बंद होने के बाद अंधेरे में डूब गए शहर।